सर साहब मैं आपसे जरा एक और इंटेलेक्चुअल लेवल बात करना चाह रहा हूँ। सर ये देखें, ये जो आमिर साहब कह रहे हैं ना कि जी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन धरना भी देने अच्छा बता देना मैं लाइव हूँ। हाँ लाइव है लाइव भी और लाइव भी है। जुबैर भाई जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं इनसे और मेरी आपकी डिबेट ही ये रही है हमेशा, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, कि यार क्रिकेट का मैच होता है, लास्ट बॉल तक आप खेलते हैं, दिल बर्दाश्ता नहीं होते, लेकिन जब आप मैच हार जाते हैं उसके बाद ये तो नहीं आप कहते हैं कि मैं अभी भी मैच खेल रहा हूँ। जंग होती है, जंग के अंदर आपको नजर आता है कि आपके पीछे आपकी फौज नहीं है, आपको रिट्रीट भी करना पड़ता है, आपको सरेंडर भी करना पड़ता है। तो इमरान खान को अभी तक नजर नहीं आ रहा और आप जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान इज बीन डिफीटेड राइट नाउ। उनकी कॉल पे लोग नहीं निकले, उनके अपने पूरे पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है उनके साथ, ये बाइकआउट्स वगैरह करने के अंदर कोई नहीं है उनके साथ इस वक्त। अब तो झुक झुका के ये जाली अकड़ रख के क्या हो जाएगा उससे? सारी जिंदगी जेल में गलते रहना है। कुछ समझाने वाला नहीं, रिट्रीट और सरेंडर की पॉलिसी भी होती है। जी 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 अच्छा, एक तो आमिर भाई के लिए मैं भी यही कहूँगा, जो इरशाद भट्टी, जब मैं तज्जिया करता हूँ, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो उनको जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं आई या शहबाज शरीफ के दौरे का क्या मतलब हासिल हुआ, तो उसका उनको जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं असद उमर को क्यों नहीं 2016 में मैंने मशवरा दिया था या 2014 में मैं क्या कर रहा था। भाई वो ज़रूर, उसके लिए मैं तो आपको ये कहूँगा एक डिबेट रख लें एक दिन अगले जुमेरात को, जिसमें हम पिछली बातों को बात करें कि उसमें मैंने ये क्यों नहीं किया था, गवर्नर बड़ी माकूल बात है आपकी। तो बात ये हो रही है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब कोई जवाब नहीं होता ना, जब आप ये नहीं बता सकते, आप डिफेंड नहीं कर सकते अपनी हुकूमत को, जो इनकी हुकूमत है उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उस जहाज को जो खरीदा है, उस झूठ को जो अज़मा बुखारी ने उड़न खटोले को बोला था कि उड़न खटोले को जो खरीदा है, एयर पंजाब के लिए आया था, एयर पंजाब के लिए आया था, बिल्कुल झूठ बोल के निकल गई ना, इतने बड़ी बात कर ली। तो वो बात का नहीं जवाब देते। वो कहते हैं जी वो असद उमर को मशवरा क्यों। भाई असद उमर की अपनी हैसियत है, मेरी अपनी हैसियत है, फिर मेरे वालिद साहब को ले आते हैं कभी। तो हम बात कर रहे हैं आज की डिबेट पर, मुझे कोई इशू नहीं है, ये इनकी रिक्वेस्ट पर हम पुरानी बातें डिबेट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। मेरे सवाल का जवाब दे दे यार। जो इस वक्त जो अच्छा जो आपके सवाल का जवाब मैं 50,000 दफा दे चुका हूँ। आपका हर नहीं देते जवाब, आप कहते हैं नहीं। मैं आज मैंने नई बात की है, सरेंडर नहीं, सवाल के दो आपका बिल्कुल सर नहीं, मैं ये पहली बात तो ये है कि क्या पीटीआई प्रेशर डाल सकती है इमरान खान को निकालने के लिए या इस हुकूमत को गिराने के लिए? बिल्कुल आपका सही तज्जिया, वो नहीं कर सके। ये तो बिल्कुल, इसमें मतलब मैं कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ? अगर कोई डिसएग्री करता है तो बात को फिर उल्टा सीधा लेके जा रहा है। रियलिटी इज़ कि हुकूमत के ऊपर इतना दबाव नहीं, इतना क्या बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला गया, जिसकी वजह से जो अभी इन्होंने कहा ना भट्टी साहब ने कि उनको एरोगेंस आ गई, वो मैं उनके अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा, फिरौनियत वगैरह, बट एरोगेंस आ गई कि वो समझते हैं कि हम बड़े कामयाब हैं। कामयाब नहीं है। ठीक है, आपने जिस तरह से भी किया, दबा के, डरा के, अंदर बंद करके, सब कुछ, सबकी आवाज़ें बंद करके, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये है कि क्या वो सरेंडर करते हैं, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जी अगर कुछ नहीं हो सका तो क्यों नहीं वो कर देते? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये तो मतलब ही नहीं है, ना हमारे दीन ने ये सिखाया है, ना ये एक महज़ब सोसाइटी सिखाती है कि अगर आप एक जुल्म के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो इसलिए आप बात कर रहे हैं, उसको सही कहना शुरू करते हैं क्योंकि आप कामयाब नहीं हुए। भाई झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। ये जो आप हर हफ्ते बताने की कोशिश करते हैं कि जी एक झूठ बोला गया, एक सच क्या है? हुकूमत है जो कि जुबैर साहब, सच ये है कि तहरीक इंसाफ इज बीन डिफीटेड मैसिवली। सच ये है कि वो इलेक्शन जीत के भी हुकूमत नहीं बना सके। नहीं, तहरीक इंसाफ हैज बीन डिफीटेड बाय द सर, मेरी बात तो सुन ले। सच ये है कि इमरान खान पॉपुलर होने के बावजूद अवाम की 10,000 बंदों को भी अपनी 2.5 साल में एक कॉल में बाहर नहीं ला सके। सच ये कि उनकी पार्टी उनके बगैर तितर बितर हो चुकी। सच ये कि उनकी फैमिली और उनकी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। सच ये है कि केपी के अंदर कोई गवर्नेंस ही नहीं है इस चक्कर के अंदर। ये सच है। ये नवश्ता दीवार जब सर सैयद अहमद खान ने पढ़ के अच्छा, आप मेरे से भी कुछ सच सुन ले सर। तो उनको उस वक्त पागल कहा गया था, काफिर आजम कहा गया था, गद्दार कहा गया था। ही वाज डैम राइट। ठीक है ना, वो सही कह रहे थे कि उस जमाने की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आप बिल्कुल दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। वो तालीम की बात कर रहे थे। नहीं सर, वो बात कर रहे थे कि क्या आपने एग्जांपल दिया और प्रोटेस्ट को छोड़ो। हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे तालीम पे फोकस करो। तो हम आपको कह रहे हैं आप अपनी रिफॉर्म्स पे फोकस करें, तालीम पर फोकस करो, आप डील पे फोकस करें। उन्होंने ये भी कहा था जब मैं आपको कहता हूं तालीम पर फोकस करें तो आप कहते हैं नहीं, लॉयल्टी। आप एक सेकंड, जब मैं ये कहता हूं लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी, कामरान शाहिद
जब मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में तालीम का फुकदान है और हुकूमतें जो हैं वो जानबूझ के तालीम नहीं देती, वो कहते नहीं उनकी सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है, एक लंबी डिबेट है। एक सेकंड, नहीं, मुझे कुछ सच बताने दें, मुझे पहले सच बताने दें। आपने इतने सच गिनवा दिए ना इस हुकूमत के मैं भी सच, इस हुकूमत के मैंने सच नहीं गिनवाया, मैंने इमरान खान के गिनवाया। ज्यादा फैसिस्ट इस हाँ तो मैं इस हुकूमत की भी सच बता दूं ना, इससे ज्यादा फैसिस्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख ठीक है, इससे ज्यादा जाली मैंडेट पर, यह भी एक सच है, कभी भी नहीं आई। इससे ज्यादा पार्लियामेंट वीक, कभी पार्लियामेंट नहीं थी। देन व्हाट क्या मतलब? मैं आप बोली जाए ना, मैं अपना जवाब दे रहा हूं, आप बोली जाए। बड़ी बात है, देन व्हाट क्या? सर निजाम चल रहा है ना, देन एक सेकंड, ये तो आप बिल्कुल हुकूमत, कोई निजाम नहीं चल रहा। निजाम अगर चल रहा होता तो गुर्बत में इजाफा ना हो रहा होता। ये कोई, एक सेकंड, नहीं कामरान बात करने दिया करें। जी बताएं। अगर निजाम चल रहा होता तो गुर्बत में इजाफा ना हो रहा होता, अगर निजाम चल रहा होता तो बेरोजगारी में इजाफा ना हो रहा होता, अगर निजाम चल रहा होता तो इनइक्वालिटी, ब्रेक लेने दें, इनइक्वालिटी आपने लोगों को भून के रख दिए और आप कह रहे हैं निजाम चल रहा है। ये निजाम नहीं बना, ये मुल्क आपके मेरे से एलीट लोगों के लिए बना है। हम तो अल्लाह का फजल है, भूखे मर रहे यार भाई। तो मुझे ना फिर मैं आपके लेक्चर से नहीं, मैं आपके लेक्चर से नहीं इंप्रेस हूं। माफ करें, मैं आपके लेक्चर से कभी अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा। नहीं, कभी नहीं चेंज करूंगा। मैं आपको मेरी क्लासरूम में बैठे हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सर सैयद की एग्जांपल दे रहे तालीम की, यहां कह रहे हैं कि मुल्क चल रहा है,